गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। जीवन में लंबाई का नहीं, जीवन में गहराई का महत्व हुआ करता है। तुम कितना गहरा जीवन जी रहे हो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। अरे ऊंची मीनार बनने से कुछ नहीं होता है, जीवन को गहराई तक पहुंचाने का प्रयास करिए। सोचना है आपको। मान्यवर, लोग कहते हैं संसार बहुत बड़ा है। मैं पुलक सागर कहता हूं संसार बड़ा नहीं है, तुम्हारी वासना बड़ी है, तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं बड़ी हैं, तुम्हारी नीयत बड़ी है। वो कभी पूरी नहीं होती है, जब देखो तब और 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 और। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, और करोगे जिंदगी भर रोगे। एक बार दिल से भीतर से बस कहना सीख जाओ, जिंदगी का आनंद अपने आप कभी बस निकलते ही नहीं है मुंह से। मंदिर भी जाओगे, सामायिक करोगे, प्रतिक्रमण करोगे, माला फेरोगे, भगवान का नाम लोगे, और दे दे और दे दे और दे दे और दे दे, सारे जमाने का दे दे तो भी तुमको संतोष नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, बस कहने की कला सीख जाओ, जिंदगी सार्थक और सफल हो जाएगी। मान्यवर, विचार करना है। ये मन जो है ना, वो आकांक्षा में जीता है, और शरीर आवश्यकता में जीता है। मन की कहीं पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा। मन की कहना मत मानो। मन तो इतना बदमाश है, इतना शैतान है मन, कि रोटी खाने बैठो तो मन कहता है यार इसमें थोड़ा सा घी लगा होता ना तो और मारवाड़ी मन अपना क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा होता तो खाने में मजा आ जाता। अब जैसे ही घी लगा दिया, मन कहेगा यार घी रोटी तो जिंदगी भर खाए, थोड़ा पराठा मिल जाता तो खाने का और मजा आ जाता। मन कह रहा पराठा लेकर के आओ, पेट कह रहा मुझे भरो, भूख लगी है पेट भरो, मन कह रहा पराठा लाओ। पराठा आ गया तो बोले अभी चैन नहीं पड़ा है, अभी 7 परत का पराठा बनना चाहिए, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डलना चाहिए, फिर खाने का मजा देखना क्या मजा आता है। पराठा आ गया, मन कहेगा यार पूरी होती तो और मजा आ जाता। पूरी आ गई, मन कहेगा एक गिलास खाएगा, अरे पूरी में क्या रखा है, महाराष्ट्र है, पूरन पोली क्या होती है वो, मीठा मीठा दाल डाल के, है ना। कौन कह रहा मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा तो पी लो, गर्मी के दिन है, काहे का टेंशन लेना। मन शर्त पे शर्त लगाएगा, लेकिन कभी मन तृप्त होता। शरीर आवश्यकता में जीता है और मन आकांक्षा में जिया करता है। एक बात ध्यान रखना, भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद यही है, आकांक्षा में नहीं आवश्यकता में जीना प्रारंभ करिए। जीवन में बड़ा आनंद आवश्यकताओं में जियो। कितनी आवश्यकता है आदमी को। आचार्य धर्म सागर महाराज एक दिगंबर आचार्य हुए, बड़ा भोला उनका स्वरूप था, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं थे, लेकिन लगता था उनके जीवन को देखकर कि उन पर एक एक शास्त्र लिख दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसा जीवन। वो राजस्थान में थे। राजस्थान में एक लोहारिया ग्राम है, वहां के श्रावक उनके दर्शनार्थ पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज साहब हमारे गांव में आपका चातुर्मास होना चाहिए। मालूम है, संत ने कहा कि जानते हो हमारा इतना बड़ा संघ है। बोले चलिए महाराज। तो महाराज ने कहा सोच लो। अब श्रावक तो साहब वो तो बेचारा ऐसे ही चढ़ा था, नारियल जैसे नासिक वाले चढ़ा रहे हैं, है ना। लग गई तो लग गई, नहीं तो जाए तो जाए। ध्यान रखना, अब वो तो ऐसे ही गए थे, अब गए हैं तो बोल दिया कि चलो। ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, बोले ऐसा नहीं है नासिक में। वो तो गए थे कि महाराज चातुर्मास कर लो। महाराज ने कहा ठीक है, चातुर्मास फाइनल। अब श्रावक के तो ऊपर नीचे होने लगा, चातुर्मास फाइनल, ये तो हम तो ऐसे ही आए थे, मजाक मजाक में मिल गया। ध्यान रखना। बोले कि अब क्या किया जाए, समाज की बैठक हो रही, पंच बैठ रहे, क्या करें, बोल तो आए हैं और उनने भी हाँ कर दिया है, अब क्या किया जाए, अब ना हो नहीं सकता है। एक श्रावक पहुंचे, बोले महाराज साहब ले तो चलेंगे आपको। तो बोले दिक्कत क्या है? बोले कि नहीं नहीं थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो बोले नारियल चढ़ाने के पहले क्यों नहीं सोचा है तूने, बाद में क्यों सोचा? अरे बोले वो तो नारियल था। महाराज बोले मैं तो रियल हूं।
वो नारियल होगा, मैं रियल हूं, मैं तो आने वाला हूं। समस्या क्या है? बोले महाराज हमारे यहाँ धर्मशाला नहीं है, हमारे यहाँ संत निवास नहीं है, कैसे आपका चातुर्मास होगा? तो महाराज ने मालूम है, एक भोला संत कहता है, एक बात बताओ लोहारिया वालों, तुम्हारे यहाँ धर्मशाला नहीं, संतशाला नहीं है, एक बात बता दो मुझे, आपके घर में, आपके मंदिर में 2 गज जमीन तो होगी ना? बोले हाँ वो तो है। तो बोले एक संत को 2 गज जमीन से ज्यादा और किसकी आवश्यकता है? जहां मैं लेट सकूं, बैठ सकूं, इससे ज्यादा संत को और भी कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, संत आवश्यकता में जीते हैं और गृहस्थ आकांक्षा में जिया करता है। कितना भी मिल जाए मन का घड़ा कभी भरता नहीं। आवश्यकता में जियो, आवश्यकता में जियो। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं मैं, उसी समय भोजन, उसी समय पानी, वो भी बैठकर नहीं, खड़े खड़े। ध्यान रखना, और वो भी थाली में नहीं, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली है। ध्यान रखना। लोग कहते कैसा करते होगे, कैसा करते होगे? देख लो हम ऐसा करते हैं और कैसा करते हैं। विचार करिए, सोचना है। जिंदगी को जीना है तो एक टाइम भोजन में भी जिंदगी जी सकते हैं, और नहीं जीना है तो पड़ोसी की बारात में भी मुफ्त का खा के भी आदमी का पेट भरता नहीं है। ध्यान रखना, आवश्यकता में जियो, आवश्यकता में जियो, जीवन में बड़ा आनंद आएगा। सोचना है। समस्याएं बहुत है, जितनी आकांक्षाएं उतनी समस्याएं। आवश्यकता में जियो, समस्याओं का अंत हो जाए। क्या करना है अपने को? खाने को 2 टीकड़े, लेने को प्रभु नाम। ध्यान रख। मैं फिरोजाबाद गया, चातुर्मास था मेरा, चातुर्मास के लिए ले गए थे, हुआ नहीं था, कैंसिल हो गया था। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, है ना। वहां पर मैंने देखा एक बुढ़िया, करीब होगी वो 70-75 साल की, मेरे दर्शन को आई, मेरे कक्ष में बैठी। सब उठ के चले गए, वो बैठी रही। मैंने कहा अम्मा जी घर नहीं जाना है क्या? जानते हो वो अनपढ़ कहती है कि घर क्या होता है, मुझे कहां जाना है घर। अरे मैंने कहा कि जो आध्यात्म दार्शनिकता की बातें मत कर, जाना तो तुझे घर में ही पड़ेगा। तो बोली कि, मैंने कहा अम्मा जी क्या करती हो, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? बोले कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। ध्यान रखिए, बिल्कुल अकेली। मैंने कहा कहां रहती हो? बोले इस मंदिर की धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा अम्मा जी तुम्हारा खर्च कैसे चलता है, कौन देता है पैसा? बोले मेरे पति थे, उनका देहावसान हो गया, उनकी पेंशन मुझे मिलती है। मैंने कहा कितनी मिलती है? बोले 150 रुपये। मैंने कहा 150 रुपये? अम्मा जी 300 में तो गैस का सिलेंडर भरता है, 150 में जिंदगी कैसे काटती होगी? बोले बड़े आराम से कटती है। मालूम है, एक अनपढ़ बुजुर्ग कहती है हम बड़े बड़े डिग्रीधारियों से उत्तर नहीं मिलते हैं जो उससे प्राप्त हो गए। उसने कहा कि महाराज जिंदगी को यदि जीना है तो 150 रुपये भी बहुत होते हैं, और यदि नहीं जीना है तो 1.5 लाख में भी आदमी का कभी पूरा होता नहीं है। कितना भी पैसा कमा लो, आवश्यक आकांक्षाएं कभी पूरी। मैंने कहा 150 में कैसे जीती हो? बोले जी लेती हूं महाराज, 2 जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। मैंने कहा तीसरा जोड़ी समाज के लोग मुझे दे देते हैं, और जब 1 जोड़ी और आता है